गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जो हमारी जिंदगी के रास्ते को मोड़ देते हैं। वो पल कुछ इस तरह के कहलाते हैं कि उन पलों में आदमी का सौभाग्य जगता है। जीवन तो बहुत लंबा है, परंतु उसमें कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं और निर्णय ना लेने की स्थिति में होते हैं। इस समय को असमंजस का समय कहते हैं। कल आपको बताया गया था, बीमारी की हमको कोई जरूरत नहीं है, फैशन प्रस्ती की हमको कोई जरूरत नहीं है, लालच की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये बुराइयां हैं, आदमी को लग जाती हैं। जो मैं अभी आपसे कह रहा था, आदमी ऐसे असमंजस में जाकर के, द्वंद्व में जाकर के फंस जाता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता है। ये तो एक बीच की स्थिति पैदा हुई, परंतु एक स्थिति और भी है। वो स्थिति वो है जिसमें वो निर्णय ही निर्णय लेता है और इन्हीं पाप के कार्यों को करता है, यानी कि लिप्त हो चुका होता है। ये भी मेरी ही एक अवस्था है। आज मैं अपनी किसी भी आदत को छोड़ना नहीं चाहता। बीमारी कोई जबरदस्ती आकर के चिपट जाएगी, बुराई कोई जबरदस्ती आकर के चिपट जाएगी। निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं हूं। मुझ पर मेरी पकड़ नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर मेरी पकड़ मुझ पे हो गई, यानी कि मैं निर्णय लेने की स्थिति में निर्णय लेने की स्थिति में आ गया, तो सच बताओ बुराई कहां टिकेगी, कहां कुछ कोने में छुपेगी, कहां उसको जगह मिलेगी। आपके जीवन में तो उसके लिए जगह ही नहीं है। ये आपका निर्णय है। सफाया परंतु वो एक अवस्था है। उस अवस्था का आपको अपने अंदर जागरण करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन से कीमती आपके पास कौन सी चीज है? अपने ही जीवन से कीमती आपके पास कौन सी चीज है? क्या आपको नहीं दिख रहा कि कमी मेरे में पल रही है? जब आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी, नहीं मुझे नहीं रहने देना बुराई को,
तो आप एक उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे जिसको मासूमियत की अवस्था कहते हैं। जिन कदमों से आप चलते हैं, किसी रास्ते पर तो रखते होगे, अरे किसी पगडंडी पर तो रखते होगे। दोबारा से समझें, बात को ठीक से समझें। निर्णय की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आप जीवन को गति देना चाहते हैं तो वो कदम तो आपको चलने ही पड़ेंगे। अरे किसके कदमों पर कदम रख करके आप आगे बढ़ रहे हैं? निर्णय लेने की बात आपसे की जा रही है। कदम बढ़ाने से पहले देख लीजिए, कहीं आदर्श के बजाय पतन की तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे। याद रखना, जीवन समय का नाम है। सही समय पर सही लिए गए निर्णय हमारे भाग्य को निखारते हैं। शब्द को पकड़ लेना कि ये मेरा भी एक भाग्य है। जो कर्म मेरे साथ घट रहे हैं, जो घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं, वो मेरे भाग्य के साथ जुड़ी हैं। विरोध तो मैं कर रहा हूं, परंतु अपने भाग्य को साफ नहीं कर रहा। भाग्य तभी साफ होगा जब आप अपने कदमों को सही दिशा में चलाएंगे, फैसले सही करेंगे। एक सेकंड में लिया गया निर्णय गलत निर्णय आपको अंधकार के कुएं में डाल देगा। कुएं में बोला है, क्यों बोला है? कि फिर आप जिसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं है। उसमें कोई रस्सा नहीं बंधा, उसमें कोई सीढ़ी नहीं लगी, उसमें कोई किसी तरह का कोई जुगाड़ नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। एक सेकंड का लिया गया निर्णय आपको गहरे कुएं में गिरा सकता है जो अंधेरे से भरा हुआ है। अंदर से सुनना बात को। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। अब प्रार्थना क्यों बोला है? अच्छाई को अपने अंदर जगाइए, अच्छाई को अपने अंदर जगाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सूर्य का प्रकाश, परंतु कौन सा प्रकाश? दिव्य प्रकाश। ये प्रकाश नहीं जो आपको दिख रहा है, ये आपको नहीं निकाल पाएगा। अच्छे निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं को जगाओ जो आपके लिए सीढ़ी बन जाएंगे उस कुआं से बाहर निकलने के। अंधकार और दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं हम सब। हम अपने जीवन के फैसले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम, जो एक सेकंड का गलत निर्णय लिया, उसका परिणाम कितने दीर्घ काल तक हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए एक जरूरत को महसूस करिए कि जीवन को दिशा और धारा देने की आवश्यकता है, और वो सही निर्णय के आधार पर ही होगा। सही फैसला लेकर के
ना केवल जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, लेकिन वो विषमताएं जो हमारे साथ लगी हैं उनसे भी पीछा छुटाया जा सकता है। उनसे भी पीछा छुटाया जा सकता है। मैंने ही अभी कहा था आपसे, लोभ की, मोह की, काम की, भोग की, इन सब की हमको आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण हमारी चेतना में वो बुराइयां लगी हैं आकर के, जो हमें बुराई की तरफ खींच करके ले करके जाती हैं। आदमी किसी के ले जाने से नहीं, स्वेच्छा से जाता है। फैशन, प्रस्ती, चटोरापन जब भी व्यक्ति को लग जाता है तो बीमारियां और कंगाली अपने आप आने लग जाती है। निर्णय हमारे हैं जो हमारी चेतना पर काम कर रहे हैं। इसलिए सही निर्णय हमको लेने होंगे। सही निर्णय लेंगे तो हमारा भाग्य भी निखरेगा, बुराइयों से पीछा भी छूटेगा। जीवन की सामान्य गतिविधियां असामान्य करने के लिए यही पर्याप्त है। इसलिए पर्याप्त फैसला लीजिए। फैसले और निर्णय की प्रक्रिया में समय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो निर्णय समय से लिए जाते हैं और अमल किए जाते हैं वो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं। मान लेना बात को, करके देख लेना। जबकि समय सीमा के बाहर लिए गए निर्णय थोड़े से विलंब के कारण भयंकर हानि पहुंचाते हैं। थोड़े से विलंब के कारण, जिस तरह से थोड़े से विलंब से ट्रेन निकल जाती है, ऐसी जिंदगी का अवसर निकल जाता है। इसलिए मौका देख करके सही निर्णय लेना चाहिए। ये कार्य बेहद जरूरी है। मैं नहीं मना कर रहा, काम बेहद जरूरी है। इससे यही सिद्ध होता है कि सही समय पर निर्णय लेना ही सफलता का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य की बात कल आपसे कर रहे थे। सबसे पहली जरूरत है व्यक्ति का स्वास्थ्य। प्रकृति प्रदत्त ऐसी स्वाभाविक स्थिति है कि अपवादों को छोड़ करके आम तौर से सब सुखी हैं। वन्य पशु पक्षियों को देखिए, क्या उनमें कभी कोई बीमारी दिखाई पड़ती है? एक दूसरे से ईर्ष्यावश वो आपस में झगड़ पड़े तो एक दूसरे को घायल तो कर सकते हैं, पर बीमार नहीं पड़ते। अरे देखते हैं, हिरन का छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, कुछ ही घंटे बाद कुलांचे मारने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए अपने झुंड में शामिल हो जाता है, तुरंत अपने झुंड में शामिल हो जाता है। उसकी मां उसको घेर करके झुंड में ले आती है और एक दो दिन में वो ट्रेंड हो जाता है। वन में और भी दूसरे बहुत से पशु रहते हैं। हाथी, घोड़े, सुअर, रीछ, बाघ, इनके कोई अस्पताल नहीं है।
हाँ, आजकल पक्षियों के अस्पताल तो खुल रहे हैं। उसका कारण ये है कि आदमी ने उनको पालना शुरू कर दिया है। जैसे कबूतर, मोर, बत्तख, तोता, कौआ, कोयल, मैना, बुलबुल, तीतर, इनको आदमी ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी मर्जी से रखना शुरू कर दिया। मैं ये आपसे कह रहा हूं क्या कह रहा हूं कि जो प्रकृति के नियमों में स्वच्छंद रूप से रहते हैं, वो हंसते फुदकते खेलते हुए अपनी स्वाभाविक जिंदगी को जीते हैं। बार बार जोर दे करके कहना चाहता हूं, हर कर्म एक भुगतना तो पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, बच नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। आप देखिए, जल के अंदर मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है। कैसी क्लोल जल के अंदर वो करते रहते हैं, कैसा क्लोल वो जल के अंदर करते रहते हैं। देख लो, स्वच्छंद रहते हैं, कोई डर नहीं रहता उनको। परंतु इस धरती पर रह करके हम कितने बंधन में रहते हैं। ना कभी किसी का सिर दुखता है, ना किसी को बुखार आता है, ना किसी को गठिया होती है, ना किसी की तिल्ली बढ़ती है। जब तक जीते हैं पूर्ण रूप से निरोगी जीते हैं। अपूर्ण आयु होती तो डॉक्टर वैद्य की जरूरत पड़ती, दवाओं की बोतलें रखी जाती उनके साथ में, प्रकृति उनके साथ देती। इसका जन्म होगा, इसको ये बीमारी होगी, तो जन्म के साथ ही उसके साथ बोतलें भी दिया करती। परंतु ना, ऐसा कुछ प्रकृति में है नहीं। स्वास्थ्यवर्धक साधनों की, स्थानों की यात्रा आदमी करता है, परंतु ऐसा नसीब नहीं पाया जिसमें सदा निरोगा रह सके। जिन पशु पक्षियों को मनुष्य ने बंधन में रखा, वो बीमारी के कारण बेचारे मारे गए, अस्वस्थ हुए। इंसान को भी भगवान ने इनसे भी सुंदर जीवन दिया है, परंतु क्या करें। अभी जैसा आपको बताया, कल बताया था, स्वास्थ्य को चौपट करने के लिए चटोरापन मिल गया। हिम्मत ही नहीं है कि हम उसकी इंकारी कर दें। ऐसा फंस गए हम, ऐसे कुएं में गिर गए कि उस चटोरेपन से कोई मना नहीं करता। लोभ मोह काम क्रोध के ऐसे बंधन में बंध गए कि उससे कोई इंकारी नहीं करता। उसी के परिणाम स्वरूप हम तरह तरह के विकारों से घिरते हुए चले जा रहे हैं। सोचिए, विचार करने योग्य बात है कि मनुष्य बीमार क्यों हो रहा है, बाकी सब पूर्ण स्वस्थ क्यों हैं।
मनुष्य स्वास्थ्य की रट लगाई रहता है, बहुत दौड़ धूप भी करता है, सारी बुद्धि को लड़ाता है, बहुत पैसा बर्बाद करता है, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सवारी, सुविधा, साधन सब जुटाता है, परंतु स्थिति देखिए जस की तस बनी हुई है। सफलता के लिए दिन रात काम करता है, परंतु सफलता तो तब मिलेगी जब भ्रम बंधनों से पीछा छूटेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गर्मी पड़ती है, आदमी को लू लग जाती है, परंतु पशु पक्षी जंगल में नंगे रहते हैं, उनके पास प्रकृति प्रदत्त वही कपड़े हैं, किसी को बाल दिए हैं तो किसी के शरीर पर फर पंख दिए हैं, जो उन्हें सर्दी से भी बचाते हैं और गर्मी से भी बचाते हैं। गर्मी में उन्हें खोल लेते हैं, सर्दी में उनको सकोड़ लेते हैं। उनको लू नहीं लगती, ना उनको किसी सवारी की आवश्यकता पड़ती। पंख दिए हैं, आदमी इतनी तेज नहीं उड़ सकता जितनी तेज वो उड़ जाते हैं। आदमी के पास बड़े साधन भी हैं, परंतु फिर भी समझ नहीं आता नमोनिया कहां से आ गया, बुखार कहां से आ गया। वो तो घास पात खा करके जिंदा रह लेते हैं, और हम तो बढ़िया बढ़िया मेवा, मिठाइयां, फल खाते हैं। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। सुअर को खाने को घी नहीं देता है पर चर्बी मिलती है। इंसान को खाने के लिए, पीने के लिए भगवान ने दूध दिया है, और दूध नहीं दिया तो ये दूसरों को मार करके खा लेता है, चर्बी चर्बी खा लेता है, स्वस्थ फिर भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सुंदरता और स्वास्थ्य की रक्षा आरोग्यता से की जाती है। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगेगा, बलवान होगा। इसलिए ताकत बढ़ाने की दवाएं खाने से और क्रीमें लगाने से कोई गोरे नहीं बनते हैं। अपने को निरोग दशा में रखने का प्रयत्न किया जाए। स्वास्थ्य विज्ञान के आचार्य बनकर के हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। सभी को आसन और प्राणायाम करना चाहिए। आज के समय पर आसन और प्राणायाम बहुत आवश्यक है, सबको करना चाहिए। मैंने महसूस किया है जब से मैं इसको कर रहा हूं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ हुआ है। जितना दवाइयों से नहीं हो रहा था उससे भी ज्यादा लाभ हुआ है। यदि आप प्रकृति को अपनी बुद्धिमानी मान लें और माता के रूप में उस प्रकृति का सृजन करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग इनके माध्यम से आप करें तो वो प्रकृति रूपी माता आपको अपने अनुदान जरूर देगी। मैंने अभी कदमों पर चलने की बात कही थी।
जो अपने अंदर से प्रेरणाएं उठें, उन कदमों पर हमको चलना होगा। प्रेरणा भरे कदमों पर हमको चलना होगा। अकेला कोई नहीं चल सकता। समर्थ का साथ मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। और स्वास्थ्य के रूप में प्रकृति से ज्यादा समर्थ कोई नहीं है। अगर आज हमारे पास स्वास्थ्य है तो वो प्रकृति प्रदत्त है, उससे ज्यादा कोई हमारे लिए नहीं है। आप प्रकृति को अपनी बुद्धिमानी रूपी माता मान लें और उसके आदर्शों पर चलना स्वीकार कर लें, तो प्रकृति आपकी माता बनकर के ठीक उसी तरह से आपको आगे बढ़ाएगी। मुझे ध्यान है एक पति पत्नी डॉक्टर थे, उनका एक बेटा है। बेटा जब पढ़ता था, छोटा था, पढ़ता था, स्कूल से आया, मां मरीज देख रही थी। बच्चे ने कुछ नहीं देखा मां क्या कर रही है, बीच में ही आकर के मां का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके खींच करके कहने लगा, मां चल। मां ने बहुत कहा मैं जरा मरीज देख लूं। उसने कहा नहीं, पहले मेरे साथ चल। मां को हारना पड़ा, मरीज को चुप रहना पड़ा। बच्चा मां का हाथ पकड़ करके दूसरे कमरे में ले गया और जाकर के मां से चिपट करके मां मां करने लगा। वो डॉक्टरनी जो डॉक्टर थी अपने पेशे को भूल करके मां बन गई, सब भूल गई, बच्चे की मां बन गई। मां तो थी, इसलिए जो उसका सोया हुआ ममता थी वो जग गई। दोनों एक दूसरे से चिपट गए। वो मां मां करे, वो बेटा बेटा करे, दोनों एक दूसरे से चिपट गए। और कुछ देर चिपटने के बाद बच्चा खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये लगाव था, मां और बेटे के बीच का लगाव था। अब मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं, एक मरीज को क्या एक डॉक्टर भगवान नहीं दिखता है? क्योंकि वो उसको जीवन दे रहा होता है, इसलिए उसको वो भगवान दिखता है। परंतु बच्चे और मां जैसा संबंध नहीं बनता। भगवान जरूर दिखता है। बीमारी के समय पर डॉक्टर जितना बीमार ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा भगवान दिखाई देगा। डॉक्टर मेरी जान बचा लो। परंतु मैं दूसरी तरफ लगाव की बात आपसे कह रहा हूं, लगाव की बात। उस बच्चे का अपनी मां के प्रति लगाव था। स्कूल से आकर के उसको कुछ नहीं चाहिए था, अपनी मां चाहिए थी, और उसने किसी को नहीं दिखाई दिया। अपनी मां का हाथ पकड़ करके ले गया और एकांत में अपनी मां से चिपट करके उसके प्यार को ले लिया। अगर हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रकृति हमारी माता है। जितनी भी आप खाना खाते हैं, आप फल खाते हैं, आप दवाई खाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं,
वो सब कौन आपको देता है? अगर एक चीज हो जाए, एक चीज क्या हो जाए, वो लगाव हमारे अंदर पैदा हो जाए, जो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ करके रस देने लग जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ करके हमें रस को देने लग जाए। ईमानदार होकर के बताइए, स्त्री के अंदर स्त्री के गुण है, पुरुष के अंदर पुरुष के गुण हैं। स्त्री को पुरुष की जरूरत है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है, फिर दुश्मनी क्यों? मैंने कहा था, एक सेकंड का लिया गया निर्णय आपको पता नहीं कितनी ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, और एक सेकंड का लिया गया गलत निर्णय आपको पता नहीं कितने अंधे कुएं के अंदर डाल देगा। मैं फिर से कहता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो दोनों एक दूसरे को कहां से कहां लेकर के चले जाएंगे। कह नहीं सकते कितनी ऊंचाई तक लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। दोनों को एक दूसरे का सहारा बनते हैं और सहारा बनकर के जीवन की मंजिल को पार करते हैं। इसलिए आप लोगों से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने आपको जन्म दिया है, कम से कम एक बच्चे को माँ बाप तो दिए हैं, और मान लीजिए रिश्ते नहीं हैं तो बगैर माँ के तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता, और माँ भी बगैर पिता के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो दो रिश्ते तो सभी को दिए हैं, माता और पिता का। पर सच ये देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चा अपनी डॉक्टरनी माँ को पकड़ करके ले गया और जा करके उसको ढेर सारा लाड किया, और माँ ने भी बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या खाएं? सवाल पैदा होता है कि क्या खाएं? जो जिह्वा को रुचिकर लगे वो खाएं। अगर ये दृष्टिकोण अपना करके हम खाएं कि जिह्वा को क्या रुचिकर है, तो वो पेट को भी रुचिकर होगा क्या? जो जीभ को रुचिकर लग रहा है वो पेट को भी रुचिकर होगा क्या? तो हम चटोरे कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? चटोरे कहे जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। भाई, मेरी तो केवल एक इच्छा है, और मैं कितनी बार कह भी चुका हूं, मुझे एक बहुत आत्मसंतोष मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, देख करके आंखों को बड़ा सुंदर लगता है, सुहावना लगता है, जब मैं दो रिश्तों को मिलते हुए देखता हूं। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ घुट कर के बात कर रहा हो, कहीं एकांत में बैठ करके पति पत्नी आपस में बात एक दूसरे से कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
एक की चेतना दूसरे की चेतना में समाने लग जाती है, दोनों के बीच में लगाव बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है। अभी मैंने सवाल किया था क्या खाएं? हम तो जीव के गुलाम हैं, जो जीव को रुचिकर लगे वो खाएं, आत्मा को जो लगे वो ना ले, आत्मा को जो लगे वो ना ले। मुझसे बताओ भोग विलास ये सब कहां से आया? अगर आपके घर में बहन बेटी मां पत्नी सब हैं, आपके घर में भाई पति पिता पुत्र सब हैं, तो आपको किस चीज की कमी है? किलोल, एक शब्द है किलोल। जब आपस में एक दूसरे के साथ मन से काम को किया जाता है तो जीवन एक क्रीड़ा किलोल बनकर के खड़ा हो जाता है। किलकारियां उठती हैं, स्वास्थ्य जगने लग जाता है, जैसे कलह से डिप्रेशन आता है और तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज वगैरह ये बीमारियां आती हैं जिनकी कोई कीटाणु नहीं होते, वो बीमारियां पैदा होती हैं और ऐसी बीमारी है कि जिंदगी चली जाएगी परंतु वो मरेंगी नहीं। अगर सचमुच घर में किलकारियां उठे, किलोल खड़ी हो, तो आप स्वास्थ्य की तलाश को कर रहे हैं, वो आपके पीछे लग जाएगा। अंतर्दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाइए। प्रकृति माता की आज्ञा का अवहेलना करके आज हमारी स्थिति कैसी पैदा हो गई है। हमने अपने साथ क्या क्या ज्यादतियां कर ली हैं। इस स्थिति से ऊंचे उठें। डांट करके कह रहा हूं, सुनना तो सब चाहते हैं, करते कितना है? शुरुआत करें। स्थिति बदलती चली जाएगी। रोग बीमारियां दवाई से ठीक नहीं होंगी, जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगी, मन स्थिति को सुधारने से होंगी, अपने रिश्ते को संवारने से होंगी। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि अपने जीवन में परिवर्तन को लाया जाए, अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाया जाए, उसकी तैयारी की जाए। बुराइयों को हटाना है, अच्छाइयों को क्रियाशील करना है। उसी के लिए रविवार के दिन इस कार्यक्रम में यज्ञ को भी जोड़ करके रखा गया है। अब आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यज्ञ की तरफ को चलें। पवित्रीकरणम, पवित्रता का भाव पैदा करिए। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः समरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभियंत्र शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर के सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को स्पर्श करेंगे।
ओम चिद्रूपिणी महामायी दिव्य तेज समन्विते तिस देवी त्रिका मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। बाएं से दाएं अपने इंद्रियों को स्पर्श करेंगे। प्रकृति प्रदत्त ये शक्तियां हैं, इनका सही सदुपयोग करेंगे। ओम वांगमय आसयस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल लेंगे, धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, वरना मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश को तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः ग्वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक चेतन शक्ति तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्च अग्निर्वर्चो स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब एक पुष्प लेंगे, फूल को समर्पित करेंगे आत्म समर्पण के साथ में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि।
चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नेरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अपने सीधे हाथ पर पुष्प और अक्षत लेकर के सब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का किया जिनने परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय है उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषीणाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर है आवाह्यामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम है। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वबुद्धयाकार असि त्वं प्रथ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम है। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितेशी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर यज्ञ के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है,
उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी पूज्यवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम प्रग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे भववाहमुपबुर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब समिधा लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्दय चास्मान प्रजा पशुर्विर्वमवच्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम तु वशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविताय परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। की सात आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। जिनको विशेष आहुति डलवानी हो, कोई दिक्कत हो जिनको, वो डाल दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। नल्ली गोस्वामी जो नेहरू विहार से हैं, उनका आज पेपर है। अच्छा उनका रिजल्ट आए उसके लिए मिथिलेश पांडे मांडा से उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, एक बिटिया पटना से है, उसके अच्छे सौभाग्य के लिए, जया तिवारी जो बनारस के पास कछुआ से है उसके स्वास्थ्य के लिए, गुंजन फिरानी उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संजय जो बैपुरा से हैं उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सालू कौशिक जो नेहरू विहार से हैं उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अंकित मिश्रा जो इटहरा से हैं उनके परिवार की सुख शांति के लिए, प्रीति शुक्ला के बेटा जो न्यू अशोक नगर से हैं माधव, उसकी तबीयत खराब है, शिव विहार से रणवीर की पत्नी शकुंतला की तबीयत खराब है, रीता के गंगा विहार से परिवार की सुख शांति के लिए, नोएडा से दीपक उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और ललिता मुदगल लिख रही है उनके परिवार के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। सुदेश कुमारी नेहरू विहार से लिख रही हैं, संपूर्ण परिवार, देव परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं न मम। अब सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्पैश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुति ही नहीं, अभी बच गई, कोरोना की आहुति बच गई, तब पूर्णाहुति करेंगे। पहले कृमिनाशक आहुति देंगे। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः कृमियों गवि स्वाहा। इदम आदित्य इदम गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शरणम रोग निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वावानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न मम। अपूर्णाहुति कर दीजिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईशमूर्जैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। आरती करेंगे। सविता सिंह लखनऊ से लिख रही हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैर्गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
वसुधारा छूट गई, 1 चम्मच घी की बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम दिवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। अंकित मिश्रा लिख रहे हैं, कला तुलसी से पुष्पा के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। शांति पाठ, सभी को आरती दे दें और सभी को पुष्प अक्षत दे दें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि कर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकं महिमांस चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर के कुंड में छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति।